गाइस, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे दोस्तों। रेट का पेपर आ चुका है दोस्तों हमारी यूट्यूब पर हमारी वीडियो सबसे पहले आपको मिल रही है, जिसको देख सकते हैं आप। रेट सेकंड लेवल का आंसर की मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका यही पेपर था, आप चेक कर लीजिए। देख सकते हैं सेक्शन 1 में आपको बता देता हूँ। इसमें कुछ रीट लेवल 2 का आंसर की मैं बताने वाला हूँ, जो कि आपको सबसे पहले यहाँ पर मिलती है। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं, ये देख सकते हैं आप। कुछ इसमें इस खंड में कुल 30 प्रश्न है, सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है। इसमें आप देख सकते हैं बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना है। इसमें आप देख सकते हैं इसके अंदर यह सही होगा। और मैं आपको बता दूं, दूसरा प्रश्न है जिसमें रेवेनपोस्ट मैट्रिक्स का उपयोग, इसमें डी होगा, जिसको आप चेक कर सकते हैं अपने पेपर में। और चलिए चौथे प्रश्न की ओर देखते हैं हम। चौथा प्रश्न आप साथ साथ आंसर लिख लीजिए। चौथे प्रश्न में इसका बी आंसर सही होगा। और आप देख सकते हैं पांचवा प्रश्न है, एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्पादन हेतु कौन सा प्रयास किया जाएगा। तो इसमें विशिष्ट कक्षाएं एवं प्रोत्साहन, इसमें यह आपको सही आंसर था, जो आप चेक कर सकते हैं। और छठा क्वेश्चन है, अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार निरीक्षित अधिगम हेतु 4 परिस्थितियाँ आवश्यक है। इनमें देख सकते हैं इसके अंदर ए आपको सही आंसर दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। सिमंड फ्राइड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने का सर्वाधिक उपयोग विधि है व्यक्तित्व अध्ययन। इसमें 7वें के अंदर ए होगा। और एच डी का अर्थ है, तो इसके अंदर आपको सही आंसर देख लेना है कौन सा है। सी इसका सही आंसर है, ध्यान विकार वाले बालक। सी इसका सही आंसर होगा। 9वें क्वेश्चन के अंदर देख लेते हैं, एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करता है। तो उसका सही आंसर होगा उपचारात्मक परीक्षण। ठीक है दोस्तों। 10वें प्रश्न के अंदर आते हैं, तो भारतीय संविधान में कौन से अधिकार सम्मिलित हैं। तो इसके अंदर आपको ए सही आंसर देखने को मिलेगा, जिस प्रकार 86वां संशोधन। ठीक है दोस्तों। अब हम 11वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 11वें प्रश्न के अंदर आपको NCF 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य है। तो इसमें ए होगा, तार्किक चिंतन में अभिव्यक्ति। ठीक है दोस्तों, ए इसका सही आंसर बता दिया गया है। और अब हम 12वें प्रश्न में देखते हैं, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। तो इसका है निरंतर के सिद्धांत से। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर 12वें में ए होगा, जो कि है निरंतर सिद्धांत से। ठीक है दोस्तों। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की और वीडियो जानने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर वीडियो मिलती है यूट्यूब पर, जो कि आंसर की प्रश्न पेपर जो भी हैं। तो 13वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है। तो इनमें से अनुभवों से सीखना। ठीक है दोस्तों, इसमें डी हो जाएगा। और हम देख लेते हैं, हम 14वें प्रश्न में अंदर है, निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोयोगात्मक नहीं है। तो यह है सोचना। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सोचना। 15वें प्रश्न के अंदर हम देख सकते हैं कि व्यक्ति को मापने के लिए 16 PA प्रश्नावली किसने दी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा RB केटल। ठीक है दोस्तों, RB केटल सी आंसर सही हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं। आप अपने प्रश्न पेपर में नोट कर लीजिए कितने आंसर आपके सही हैं कितने गलत, आप इसके हिसाब से नंबर निकाल सकते हैं। 16वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 16वें क्वेश्चन में शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या है। तो इसकी होगी 45 हो जाएगी आपको सी। ठीक है दोस्तों। अब आपको 17वां प्रश्न की तरफ ले चलते हैं। 17वां प्रश्न है,
एक विद्यालय प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों में विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारण को पहचानने व उन्हें दूर अनुसंधान किया गया। तो इसका क्रियात्मक अनुसंधान होगा, जिसका आंसर होगा ए। ठीक है दोस्तों, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और 18वें क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणाम द्वारा सीखने से संबंधित है। तो इसका डी संज्ञानात्मक सीखना। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों 19वें प्रश्न के अंदर हम जान लेते हैं, आपको बता देते हैं। 19वां प्रश्न है, जब हम वर्तमान में स्कीमा द्वारा थे विश्लेषण हेतु तब उसे कहा जाता था। इस प्रश्न के अंदर थोड़ा डाउट है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं। इसको एक बार पेंडिंग में रखते हैं, बाद में बताने का प्रयास करेंगे। और देख सकते हैं दोस्तों 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपण प्रशिक्षण की विशेषता नहीं है। तो इसका होगा वस्तुनिष्ठ व्याख्या। इसका वस्तुनिष्ठ व्याख्या हो जाएगा दोस्तों। और 21वां प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। तो इसमें ए हो जाएगा, यदि कक्षा की गतिविधियाँ अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं है। ठीक है दोस्तों। अब आपको 22वें प्रश्न की ओर ले चलते हैं। 22वां प्रश्न क्या कहता है, 22वें प्रश्न के अंदर है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। इसमें सी आ जाएगा राइट आंसर, शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण। ठीक है दोस्तों। और इसी प्रकार आपको बता देते हैं कि 23वां प्रश्न है, समस्या समाधान नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा बी, एक कौशल है जो सीखा जा सकता है और जिसका अभ्यास किया जा सकता है। अब आपको 24वें प्रश्न की ओर ले चलते हैं, प्रासंगिक अंतर्बोध प्रशिक्षण व्यक्ति को मापने की प्रक्षेपणीय विधि। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर सी कर देंगे हम। और इसी प्रकार 25वें प्रश्न की ओर ले चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक की ओर ले जाता है। इसका होगा अपसारी चिंतन, सी। 25वें प्रश्न के अंदर सी आंसर होगा राइट आंसर, देख सकते हैं हम। 26वें प्रश्न है, यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष हो, मानसिक आयु 14 हो तो बुद्धि होगी। तो इसका अनुपात वगैरह जो भी है, इसका भी आंसर हो जाएगा 107.69। अब हम दोस्तों 27वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27वें प्रश्न में सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत है। तो इसका भी सी हो जाएगा, थर्नडाइक ने। ठीक है दोस्तों। अब हम 28वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28 में बाल अपराध का कारण है माता पिता में अनुबंध रहना। इसका ए आंसर सही हो जाएगा। और आपको बता दें कि 29वां प्रश्न जो भी है, बालकों में मुक्त अनिवार्यता, इसका डी हो जाएगा, 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा व्यवस्था। ठीक है दोस्तों। और 30वां प्रश्न देख सकते हैं। 30वां प्रश्न में निम्न में से कौन सा चरण शोध क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है। तो इसका बी हो जाएगा, प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन। इसी प्रकार हम 30 प्रश्न कर चुके हैं। खंड ब आ गया है दोस्तों। खंड ब जो हिंदी भाषा है, आप देख सकते हैं 30 प्रश्न इसमें है। ये आपको बताते हैं, जल्दी जल्दी बताने का प्रयास करते हैं, आपका समय कुछ कम लेने का प्रयास करेंगे दोस्तों। डॉक्टर चंद्रा धनी 31वें प्रश्न में आ जाएगा सी, क्रिया विशेषण, जो आप अपने जो भी क्वेश्चन पेपर है उसमें मिला सकते हैं। 32वां प्रश्न है, गौमूत्र असाध्य रोगों के उपचार में भी उपयोगी है। तो इसका देख लेते हैं, अवयव आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। 33वें प्रश्न के अंदर है, संयुक्त वाक्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है। तो त्रुटिपूर्ण भी इसका सही आंसर आ जाएगा। संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्य की ओर या आदि समुच्चय बोधक अवयव में जोड़ दिया जाता है। और अब आपको 34वें प्रश्न की ओर ले चलते हैं। 34वां प्रश्न है, यवन सैन्य घोड़े पर बैठकर आया पर किले का दरवाजा बंद था। तो इसके अंदर आपको अर्थों का सही क्रम बताना है। तो सही क्रम डी हो जाएगा, ऊपर किंतु पंख। 34वें प्रश्न के अंदर आपको डी
सही आंसर देखने को मिलेगा। 35वां प्रश्न है, प्रकृति में ग्रेनाइट तथा संगमरमर से क्षेत्र का नवाजा है। तो विदेशी विदेशी विदेशी। ठीक है दोस्तों, इसमें ए हो जाएगा। अब आपको 36वें प्रश्न के अंदर निम्न में कहते हैं रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। इसके अंदर ए साहित्य सर्जन की प्रेरणा देना। अब आपको दोस्तों 11 पेज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 12 की ओर चलते हैं। 37वां प्रश्न है हमारा, अभिक्रमित अनुदेशन विधि के सिद्धांत में सम्मिलित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, समूह का सिद्धांत। जो भी आप देख सकते हैं, समूह का सिद्धांत इसमें सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों निम्न में से कौन सा सर्वे 38वां प्रश्न है। तो इसमें सी आ जाएगा, समवेत वाचन। 29वां प्रश्न है, एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है व्यापकता। इसमें सही आंसर आ जाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है, मिलान प्रश्न आ जाएगा। और इसमें आप देख सकते हैं कुछ गद्यांश दिया गया है। तो इसका आंसर हमें बताना है। हमें स्वराज्य मिला था वाक्य में कौन सा काल है, सामान्य भूतकाल है, जो कि एकदम राइट है। ये इसका आंसर आ जाएगा। 42वें प्रश्न में स्वपन आ जाएगा दोस्तों, पुल्लिंग है स्वपन। गद्यांश के अनुसार परिणत का अर्थ विनीत होता है दोस्तों, विनीत। 44वें प्रश्न के अंदर गद्यांश के अनुसार परिणत शब्द का अर्थ है विनीत। मनोवर्ती शब्द का बहुवचन है मनोवर्तियाँ। दूषित शब्द का अर्थ है दोषयुक्त। 45 प्रश्न हमने कर लिए हैं अभी तक। आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा शास्त्री पढ़ाने से पहले लिखना सिखाने के पक्ष में है। तो इसका हो जाएगा मारिया मॉन्टेसरी। मौन पठन का लाभ है, स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होना, बुलेटिन बोर्ड, दृश्य सामग्री, सीसीई, दायरे की व्यापकता, वर्तनी की विविधता। इसमें प्राथमिक स्तर आ जाएगा दोस्तों। वाक्य के मुख्य कितने अंग होते हैं, 2 होते हैं दोस्तों। वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक आशय की लोकोक्ति कौन सी है। तो इसके अंदर ए हो जाएगा, एक अनार 100 बीमार। घास काटना मुहावरे का सही अर्थ है। गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों अगले पेज की ओर, जो कि देख सकते हैं 54वां प्रश्न है। वे मेरे घर आए क्योंकि उनमें अजमेर। इसमें हो जाएगा मिश्र वाक्य हो जाएगा ए सॉरी इसमें ए हो जाएगा। 55वां प्रश्न है, सगुन मेरी सहेली अर्थ के आधार पर इस वाक्य का अर्थ है विधानात्मक वाक्य। 55वां आपने कर लिया। अब आगे देखा रखा है कि 4 प्रश्न 56 से इसमें कुछ गद्यांश दिए गए हैं। तो इसके अनुसार उत्तर देने हैं। तो 56वें प्रश्न के अंदर आ जाएगा अबला, डी। 27वें के अंदर आ जाएगा अति। 28वें के 58वें के अंदर आ जाएगा दया। 59वें प्रश्न के अंदर आ जाएगा फुर्तीला। ठीक है दोस्तों। मनोविकार शब्द का समास विग्रह होगा। तो इसका आ जाएगा मन का विकार। आगे चलते हैं दोस्तों, जो कि इंग्लिश का आ गया है, जिसको आप देख सकते हैं सेकंड लेवल इंग्लिश का। तो अब इसको हम आगे के वीडियो में लेने का प्रयास करेंगे दोस्तों। अभी तक के लिए ये वीडियो आप अपने अन्य साथियों की पहुंचाइए। 60 प्रश्नों के उत्तर आपको बता दिए गए हैं। अगले वीडियो में जल्द हाजिर होंगे, जल्द से जल्द। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। और ये हमारा जो भी प्रश्न पेपर है, तो इसके आंसर की हम जल्द से जल्द आपको पास लेकर आने का प्रयास करेंगे।
धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।